सो हाय देयर, गुड इवनिंग सभी लोग को। नन गाइस, आज हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं विद द पेड कोर्स। ओके, सो आज के इस सीरीज में हम ये चीज बात करने वाले हैं नोड जेएस मास्टरी कोर्स। ओके, सो ये बिल्कुल ही पेड कोर्स है गाइस। एंड गाइस, ये कोर्स पूरा 30 डेज तक चलेगा। और ये कोर्स में हम आपको पूरा नोड जेएस का मास्टरी कराने वाले हैं। ओके, तो ये कोर्स में क्या क्या पढ़ना है आपको हम एक बार ओवरव्यू भी दे देते हैं गाइस, आपको दिखा देते हैं कि मोस्टली हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अभी ये चीज बात करें तो ये पूरी तरह का सब पेड कोर्स है। ओके ना। सो जैसे ही बात करें, ये 30 डेज चलने वाला है। अप्रोक्स 30 डेज में ये चीज मोस्टली खत्म हो जाएगा, ठीक ना। और इस कोर्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार देख लेते हैं। सो गाइस, ये चीज में हम पहला तो आप लोग दिखा देते हैं, ये हमारा जो ये चीज है नोट जेएस मास्टरी कोर्स डे वाइज यूट्यूब ट्रेनिंग प्लान और टीचिंग प्लान, सॉरी। ओके, सो ये हमारा टीचिंग प्लान बना गया है और ये प्लान में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। सो ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये सीखने वाले हैं कि नोट जो इसमें हम डे वन में क्या सीखेंगे, इंट्रोडक्शन सेटअप करने के लिए। ओके, सो किस तरह से इंट्रोडक्शन है नोट जेएस का, व्हाई यूज द नोट जेएस, व्हाट इज नोट जेएस, नोट जेएस ट्रेडिशनल लैंग्वेज। ओके, इंस्टॉल करेंगे नोट जेएस को एंड देन गाइस वीएस कोड पे सेटअप भी करने के लिए पूरी तरीका से सीखेंगे, ठीक है। सो एंड नेक्स्ट में हम जाएंगे डे टू में। अगर डे टू में जैसे ही जाएंगे तो डे टू में हम ये सीखने वाले हैं नोड जेएस फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, सो नोड जेएस का फर्स्ट प्रोग्राम हम लोग देखेंगे किस तरह से हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम होता है एंड देन गाइस अंडरस्टैंडिंग द रेपल। ओके, रेपल को समझेंगे थोड़ा बहुत और बहुत सारे नोड मैन को इंस्टॉल करने के लिए सीखेंगे हम। बहुत ही ये डीप में ये सब के बारे में बात करेंगे वीडियोस में। सो एनपीएम क्या होता है, इनिट क्या होता है, एनपीएम इनिट क्या होता है, पैकेजेशन क्या होता है, ये चीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ओके, सो ये चीज को हम लोग देखेंगे डे टू में। और देन गाइस, अगर डे थ्री की बात करें तो मॉड्यूल्स इन नोड.जेएस। सो मॉड्यूल क्या होता है ये चीज के बारे में देखेंगे। सो कोर मॉड्यूल्स क्या क्या होता है, कस्टम मॉड्यूल्स क्या होता है, रिक्वायर एंड इम्पोर्ट वर्सेस इन नोड.जेएस, ये चीज को हम लोग देखने वाले हैं। ये डे थ्री में हम लोग देखेंगे। सो अगर आप बात करें कि सर डे डे फोर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, सो डे फोर का ये मेरा प्लानिंग है। सो डे फोर का प्लानिंग है फाइल हैंडलिंग इन नोड.जेएस, किस तरह से फाइल हैंडलिंग नोड.जेएस का किया जाता है, ये चीज को हम लोग देखने वाले हैं। और डे फाइव का बात है कि पाथ एंड देन गाइस सर्वर क्रिएशन, ये चीज को देखने वाले हैं। और डे सिक्स की बात करें तो डे सिक्स में हम लोग क्या देखने वाले हैं। सो डे सिक्स में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से राउटिंग इन नोड.जेएस और किस तरह से राउट कर सकते हैं नोड.जेएस में। तो वो चीज को हम डीप तरीका से बात करेंगे। यूआरएल बेस्ड राउटिंग हैंडल मल्टीपल राउट्स इन द एचटीटीपी क्रिएट सर्वर। ओके, सो क्यूरी पैरामीटर्स इन यूआरएल, ये चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छा से, आपको ये चीज को सिखाएंगे, ठीक ना। तो ये चीज हमारा क्लियर हो गया हो जाएगा हाँ डे सिक्स में। ओके, और डे सेवन की बात करें तो हम लोग सीखेंगे अब डे जेएस नोट जेएस का एक्सप्रेस। ओके, सो एक्सप्रेस को सीखने वाले हैं और उसके बाद इंस्टॉल करने वाले हैं, सेटअप करने वाले हैं एक्सप्रेस को और बेसिक एक्सप्रेस सर्वर विद द राउट्स। ओके, सो ये चीज हम करने वाले हैं किस तरह से सर्वर क्रिएट होता है विद द एक्सप्रेस जेएस। ओके, सो अब बात करें डेट की, और डेट में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। सो डेट में ये पोस्ट गेट एंड देन गाइड पुट डिलीट मेथड्स को सीखेंगे और कट ऑपरेशन करने के लिए इसी में सीखेंगे। और सेंडिंग द जेसन एचटीएमएल रिस्पॉन्स किस तरह से होता है, सो सेंडिंग द एचटीएमएल फाइल इन द रिस्पॉन्स। ओके, ये चीज को हम लोग सीखने वाले हैं। सो गाइस, अगर बात करें डे नाइन की, हम लोग सीखने वाले हैं क्या, व्हाट इज द ईजीएस टेम्पलेट इंजन के बारे में, ईजीएस के बारे में सीखेंगे, ठीक है। व्हाट इज द ईजीएस, इंस्टॉल द ईजीएस, रेंडर द डायनेमिक पेज एंड देन गाइस ये चीज सीखने वाले हैं, ठीक है। सो अगर बात करें डे टेन, और डे टेन में हम लोग क्या सीखने वाले हैं एक बार जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। सो डे टेन में स्टैटिक्स फाइल्स लेआउट इन ईजीएस। ओके, सो ईजीएस में हम देखें, ईजीएस का ही देखेंगे, सीएसएस जेएस, ओके, इमेज और मास्टर लेआउट इन, ये चीज करने वाले हैं। और ईजीएस विद द डायनेमिक डेटा, ये चीज को देखने वाले हैं। और नेक्स्ट हम जब डे 11 में आएंगे, और डे 11 में आने के बाद हम ये चीज को देखेंगे मंगो डीबी सेटअप करने के लिए सीखेंगे। ओके, सो मंगो डीबी किस तरह से क्रिएट अकाउंट किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, क्लाउड डेटाबेस सीखेंगे। ओके, सो मोंगोडीबी कंपास वर्सेस एटलस को सीखने वाले हैं। ये चीज को हम पूरी तरीका से डे 11 में कवर करने वाले हैं। ओके, सो अब बात करें मोंगोज विद द एक्सप्रेस, किस तरह से मोंगोज का
मंगोस को एक्सप्रेस के साथ यूज कर सकते हैं। उसके लिए हम डे 12 में हम लोग सीखने वाले हैं, इंस्टॉल करने वाले मंगोस डिफाइन करने वाले हैं, इसके बारे में स्कीमा एंड मॉडल के बारे में। सो ये चीज हम पूरी तरीके से सीखेंगे। और एमबीसी स्ट्रक्चर, ओके, सो व्हाट इज द एमबीसी, ओके, क्रिएट द फोल्डर स्ट्रक्चर्स, ये चीज के हम लोग सीखने वाले हैं पूरी तरीका से। अब हम जब डे 4 में आएंगे ना, सो डे 4 की बात करें, डे 4 में हम फर्स्ट प्रोजेक्ट अपना क्रिएट करने वाले हैं, सिंपल ब्लॉग ऐप। सो सिंपल ब्लॉग ऐप पूरा अच्छा से हम लोग बनाने सीखेंगे जब डे 1 में आएंगे, और बहुत ही यूनिक सा प्रोजेक्ट है। देन इससे क्या होगा, आपका रिवीजन होगा। So create a blog post and read, update, delete post, use the MVC and the EGS, ये चीज का यूज करके हम लोग ये डे 14 में हम लोग ये चीज क्रिएट करने वाले हैं। एंड गाइस मेरा प्रोजेक्ट 2 रहेगा, और प्रोजेक्ट 2 में हमारा डे 15 में बनेगा। सो इमेज अपलोडर नाम का एक प्रोजेक्ट है, जिसमें हम फाइल को अपलोड करना, मल्टीपल फाइल को अपलोड करना, और अपलोड इन कॉर्डिनरी क्लाउड पे किस तरह से अपलोड करते हैं, स्टोर इमेज इनको इन मोंगोडीबी, ओके, इस चीज को हम सीखेंगे। और जब डे 16 में आएंगे, सो डे 16 में आने के बाद पूरा सीखेंगे व्हाट इज द एपीआई बेसिक, एपीआई बेसिक, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये चीज के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। और रेस्ट और रेस्टफुल जेसन बेस्ड कम्युनिकेशन, ये चीज को हम पूरा तरीका से सीखेंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर डे 17 की बात करें, तो डे 17 में हम प्रोजेक्ट 3 बनाने वाले हैं, फुल स्टैक ऑथेंटिकेशन सिस्टम बेस्ड बनाने वाले हैं ये चीज को। अगर बात करें या डे 18 में हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं फ्रंट एंड विद द एपीआई, ठीक है। सो कनेक्ट करने वाले हैं फ्रंट एंड को विद द एपीआई से, ओके। और बात करें कि 19 डेज में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, सो डे 90 में हम 1 आवर एक बार ये चीज को भी देख लेते हैं। सो 19 डेज में हम यूज द पोस्टमैन, यूज द थंडर क्लाइंट, और एपीआई टोकन टेस्टिंग ये चीज करने वाले हैं, ओके। सो डे 20 की बात करें तो एक फिर से एक मेरा प्रोजेक्ट बनेगा, एपीआई बेस्ड ऐप बनाएंगे, ठीक है। एपीआई बेस्ड क्रिएट एपीआई प्रोटेक्ट कनेक्ट विद द मंगोज डीबी कर्ड ऑपरेशन करेंगे, और डिप्लॉय विद द रेंडर वर्सल पे हम लोग क्या करेंगे, डिप्लॉय करने के लिए सीखेंगे, ओके। सो ये चीज को हम लोग सीखेंगे विद द 20 डेज, ओके। सो बोनस में हम लोग को क्या मिलेगा, सो बोनस रिकैप, फाइनल रिकैप द कोर्स, रिकैप ऑफ द ऑल कोर्सेज करेंगे, और कैरियर रोड मैप, बैक इन नोड जेएस, ये चीज किस तरह से होता है ये चीज को हम दिखाएंगे। और हाउ टू मूव द नेट जेएस इन द फॉर्मवेयर, किस तरह से हमें मूव करना है ये चीज के बारे में हम बताने वाले हैं, ठीक है। सो ये मेरा फुल्ली 20 डेज का यहाँ पे प्लान बनाया गया है। बट गाइस हमने 30 डेज में बताने का कोशिश किया, अगर एक दो दिन आगे पीछे हो जाए तो उसके लिए हमने प्रॉपर 30 डेज लिया है गाइस। कोशिश करेंगे ये 20 डेज या 22 डेज में ही एंड हो जाए, ठीक है। सो आज का डे में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, सो टुडे आर टॉपिक्स, सो हम लोग डे 1 की बात करें, सो गाइस डे 1 में हमारा क्या है, सो डे 1 इंट्रोडक्शन एंड सेटअप करने वाले हैं, और ये चीज के बारे में सीखने वाले हैं किस तरह से हम नोट जेएस का इंट्रोडक्शन है, और क्या हमें किस तरह से सेटअप करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज सीखना हमें मैंडेटरी है, विथाउट ये चीज सेटअप करे बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, राइट ना। तो ये चीज को थोड़ा सा हम लोग सेटअप करेंगे। सो गाइस पहला तो इंट्रोडक्शन की बात करें, तो हम पहले जानेंगे कि व्हाई नोड जेएस, ओके। सो ये हमारे पास एक सवाल आता है कि व्हाई नोड जेएस, ओके। सो सेकेंड सवाल आता है कि हाँ व्हाट इज द नोड जेएस, नोड जेएस क्या है। एंड देन गाइस अगर बात करें नोड जेएस वर्सेस ट्रेडिशनल लैंग्वेज क्या है, एंड देन अदर थिंग्स गाइस, इंस्टॉल द नोड जेएस, एंड देन बीएस कोड सेटअप्स करने वाले हैं, ओके, राइट ना। तो ये चीज को हम अभी डे वाइज डे देखने वाले हैं ना, अभी ये चीज को हम अभी सेटअप करके आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है। सो विद द प्रैक्टिकल ये चीज दिखाएंगे, और डोंट वेरी गाइस, ओके। और ये बिल्कुल ही पेड कोर्सेस है, आनंद गाइस आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी तरीका से देखिएगा, ओके। सो बिल्कुल ही पेड कोर्सेस है, हाँ, ठीक ना। और ये कोई फ्री कोर्सेस भी नहीं है, बट हम आपको लिए एक फ्री कोर्सेस के रूप में हम प्रोवाइड करा रहे हैं, ओके। सो गाइस अगर बात करें टॉपिक्स, हाँ फर्स्ट की बात करें, सो व्हाई नोड जेएस, सो नोड जेएस क्यों इंपॉर्टेंट है, एंड क्यों जरूरी है नोड जेएस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे बात करें, सो इट्स फास्ट बिकॉज ऑफ द गूगल वर्सेस गूगल्स रिएक्ट इंजन, ओके। सो ये जो है ना नोड जेएस, सो नोड जेएस बहुत ही फास्ट है, और गाइस ये जो फास्ट क्यों है, सो ये जो मिलके बना ना V8 इंजन, V8 गूगल का V8 इंजन प्लस गाइस ये C++ मिलके एक नोड जेएस क्रिएट करा दिया गया है, ठीक है। सो नोड जेएस क्रिएट करा दिया गया है, ठीक है। सो ये इसलिए हम यूज करते हैं कि जो काम हमें
बहुत ही स्लो होने वाला था ना, हम उसको क्या किए, एक डेवलपर थे और गूगल का ही डेवलपर है। तो उसने क्या किया, गूगल को और VS इंजन को, गूगल V8 इंजन प्लस C++ लैंग्वेज को मिक्स करके नोड जेएस को बनाया गया। एंड गाइस ये बिकॉज ये बहुत ही फास्ट है, एंड गाइस यूज करने में आपको ये फील नहीं होगा कि हम अकेले बैठ के कोडिंग कर रहे हैं। ओके, सो अभी एक चीज और समझाते हैं, नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट, दैट मींस गाइस यूजर मेनी यूजर हैंडल एट ए वंस टाइम्स। ओके, सो एक टाइम से बहुत सारे यूजर मल्टीपल टाइम्स से यूज कर सकते हैं चीज को, ठीक ना। एक टाइम में बहुत सारे यूजर को यूज कर सकते हैं इनपुट आउटपुट लेने के लिए, ठीक ना। सो रीड राइट ऑपरेशन करने के लिए ये चीज के लिए यूज कर सकते हैं। यूज सेम लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट एंड फ्रंट एंड एंड बैक एंड। सो इसमें एक एडवांटेज भी है। सो क्या एडवांटेज है, आप जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड में जो सीखे हैं एंड गाइस, ये फ्रंट एंड एंड बैक एंड में आप दोनों यूज कर सकते हैं, इसीलिए हम नोड जेएस को भी यूज करते हैं। हब कम्युनिटी एंड एनपीएम पैकेज। सो बहुत ही बड़ा एक कम्युनिटी है जिसके अंदर हमारा ये है ना एनपीएम पैकेज मिलता है, और जिसकी मदद से हम बहुत ही अपने काम को इजी रूप से कर सकते हैं। सो आगे चल के हम ये चीज को बहुत ही डीप लेवल में पढ़ने वाले हैं। और यूज बाय द कंपनीज लाइक द नेटफ्लिक्स, पेपल एंड लिंक्डइन ये चीज को यूज करते ही है। ओके, सो अभी हम क्लियर करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और आगे नेक्स्ट में हमारा क्या है। सो गाइस, व्हाट इज द नोड.js? सो नोड.js क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके मन में भी सवाल आ रहा है। नोड.js इज द रन टाइम बिल्ट इन क्रोम वर्स, क्रोम V8 इंजन अभी बताया, जावास्क्रिप्ट इंजन है। सो ये जो है रन टाइम बिल्ड ऑन द क्रोम VS इंजन वर्जन, मतलब कि जब अभी हम जब HTML कोड को हम रन कर देते, तो उसमें एक हम सर्वर एक्सटेंशन इंस्टॉल कर देते लाइव सर्वर नाम का। सो डैट मीन्स यही चीज है ना कि आप जावास्क्रिप्ट कोड को डायरेक्टली क्रोम में जब रन कर देते कंसोल में। सो इसीलिए जब भी ये अभी हम मेरे लिए इतना बहुत ही इजी काम है ना, आप इसको विद द नोड.js, यूजिंग द नोड.js हम इसको अपने जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए यूज करते हैं इन द लोकल सिस्टम, एंड हम गाइस VS कोड में यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम ये होता है नोड.js। और इट लेट्स यू रन जावास्क्रिप्ट आउटसाइड द ब्राउजर। अभी हम बताए कि ब्राउजर के बाहर हम इसको रन कर सकते हैं, ये चीज सेम चीज है अभी जो बताया। और यूज टू बिल्ड ए सर्वर साइड एप्लीकेशन, आप इससे सर्वर साइड एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है। फॉलो इवेंट ड्राइव द नॉन ब्लॉकिंग आर्किटेक्चर्स, अभी ये चीज के बारे में हम सब चीज क्लियर करेंगे। विदाउट ये ही हमारा है व्हाट इज द नोड.js का डिफिनेशन। अगर कोई पूछे तो ये चीज आप बता सकते हैं उन लोगों को। सो ये हमारा ऑन टॉपिक है। अब ये चीज को हम वन बाई वन प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, और सब कुछ प्रैक्टिकली देखेंगे। सो इन दिस वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस द नोड.js, बिकॉज नोड.js इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो इसीलिए हम पहले तो ये चीज के बारे में हम समझाना चाह रहे हैं कि नोड.js है क्या। सो गाइस, नोड.js बस ट्रेडिशनल लैंग्वेज, अदर लैंग्वेज की बात करें, सो ये जो नोड.js ना अभी बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है गाइस, सबसे ज्यादा यूज होने वाला लैंग्वेज है इन दिस कंपनीज एंड अदर ग्लोबल वर्ल्ड। ओके, सो बोल सकते हैं, ठीक है। सो सबसे ज्यादा ये यूज होने वाला है। अदर बात करें तो बे इसका बात करें, इंस्टॉल सेटअप्स किस तरह से करेंगे, अभी हम ये चीज को देखने वाले हैं, विद प्रैक्टिकली देखने वाले ये चीज को। ओके, सो आप इस चीज की टेंशन मत लिए, एंड गाइस जितना भी कुछ करेंगे ना हम अभी डे वाइज डे पे सब कुछ प्रैक्टिकली करने वाले हैं, और वन बाई वन सीखने वाले हैं। ओके, सो डाउनलोड नोड.js किस तरह से ये चीज को हम सेटअप करेंगे। सो पहले बात तो ये चीज को सेटअप करने के लिए ना डाउनलोड नोड.js, तो नोड.js के आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी भी क्रोम ब्राउजर पे जाएंगे, और क्रोम ब्राउजर पे जाने के बाद हम डायरेक्टली नोड.js डाउनलोड लिखेंगे। ओके, सो नोड.js डाउनलोड लिखने के बाद यहाँ पे आ जाएगा। सो वन सेकेंड गाइस, यहाँ पे जैसे ही आएगा यहाँ पे आप जा सकते हैं इसका वेबसाइट पे, और फर्स्ट वेबसाइट है, एंड इस पे आप जा सकते हैं। और ये वेबसाइट रहा, एंड गाइस वर्जन, लेटेस्ट वर्जन हमारा ये है, और यहाँ पे विंडोज यूजर के लिए आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज मेरा ये इंस्टॉल है, आप ये चीज को इंस्टॉल कर लीजिएगा, और नेक्स्ट 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 ये परमिशन मांगेगा, और टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ने को कहेगा। सो ये आपको ये चीज आप कर दीजिएगा, देन ये आपका सेटअप हो जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
सो अगर ये भी नहीं है तो देन गाइज आप एक बार जल्दी से कमेंट कीजिएगा, सर ये भी आप क्लियर कर दीजिए अदर वीडियोस में, हम ये भी क्लियर कर देंगे आप पूरा तरीका से। बट बहुत ही ईजी है, एंड देन गाइज आप डाउनलोड करेंगे एंड देन गाइज ये चीज डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही डाउनलोड होगा आपको एक स्टेप को करना है, जैसे कि आपने डाउनलोड कर दिया, सो नेक्स्ट स्टेप क्या है, जैसे ही इंस्टॉल करने के बाद आपको VS कोड डाउनलोड करना है। अगर गाइस आपके पास VS कोड नहीं है सो देन आप डायरेक्टली यहाँ पे जा सकते हो और सेम जगह पे, और यहाँ पे जाके नेक्स्ट टाइम में हम ये चीज को VS कोड को बता देते हैं। सो ये चीज तो सब मोस्टली सभी लोग के पास होगा VS कोड। सो VS कोड जैसे ही जाएंगे और VS कोड को इंस्टॉल कर लेंगे। सो ये मेरे पास ऑलरेडी पहले से है, ये विंडोज यूजर के लिए है, एंड देन गाइस ये मैक यूजर के लिए है और ये लिनक्स यूजर के लिए है। ठीक है, सो आप विंडोज यूजर हो तो आप ये वाला डाउनलोड कर लेना, एंड देन गाइस आप मैक यूजर हो तो ये चीज आप डाउनलोड कर लेना। आई रिकमेंडेड यूजर, आई हम विंडोज यूजर हैं गाइस, तो हम विंडोज के लिए हम ये इंस्टॉल करने वाले हैं। सो ऑलरेडी मेरे पास है तो ये चीज हमें इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट झूठ का नहीं करना। ठीक है, तो इसमें हम ये चीज काम नहीं करेंगे। ठीक है, एंड देन गाइस ये हमारा क्लियर, ओके, ये चीज हमारा क्लियर है। अब बात करें कि नोड जेएस, तो ये चीज हमने इंस्टॉल कर लिया और हम मेरा VS कोड ये चीज कर लिया। सो गाइस ओपन द टर्मिनल। ओके, अगर आपके पास टर्मिनल हो नहीं हो तो क्या करना है, सो डायरेक्टली आपको यहाँ पे जाना है, एंड गाइस आप ये चीज भी कर सकते हो CMD करके, जस्ट यहाँ पे CMD करो। ओके, और CMD करने के बाद यहाँ पे आपको चेक करना है नोड -v. So just type node -v. So check the version of the Node.js. Okay. So if you install the properly good, and then guys you can see it your version. Okay. अगर ये चीज आप में थोड़ा बहुत कम, and then guys ये वर्जन आप में 20 हो या 23 हो तो डोंट वेरी, वर्जन से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, थोड़ा बहुत ये चीज आप अपडेट होते रहता है ये चीज के लिए। ठीक है, सो आप में जो भी लेटेस्ट वर्जन है उससे ही यूज कीजिए। आपके पास ओल्ड वर्जन है तो एक बार फिर से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देन मेरे पास भी 22.12.0 ये वर्जन अवेलेबल है। ओके, सो इसको हम हटा देते हैं, एंड गाइस ये चीज, ओके, सो हमने ये चीज को चेक कर लिया। एंड गाइस हमारा अगर बात करें तो ये मेरा सेटअप हो गया। ठीक है, सो ये मेरा सेटअप हो गया। अब हमने ये चीज को, वन चीज को अभी क्लियर कर देते फॉर दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम इस वीडियो में हम एक फाइल क्रिएट करने वाले हैं, न्यू फाइल फोल्डर, और इस फाइल फोल्डर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाम दे देंगे नोड.js मास्टरी, MASTARY मास्टरी, COURCE। ओके, सो ये चीज को हमने नाम दिया फोल्डर को, और इस फोल्डर को हम डायरेक्टली ये चीज करेंगे ओपन विद द VS कोड। सो मोर ऑप्शन में जाएंगे और ओपन विद द VS कोड, VS कोड में ओपन हो जाएगा। सो ये मेरा VS कोड में ओपन हो गया, एंड देन गाइस ये मेरा प्रॉपर तरीका से ये चीज सेट हो गया। ठीक ना, तो ये चीज आप लोगों को कर लेना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाना है, यहाँ पे अभी आपके पास जाने के बाद आपके पास अभी हम जैसे जैसे करें ना वो एक्सटेंशन के बारे में बता देंगे। और अभी हम बताते हैं ना कि आपके पास एक एक्सटेंशन होगा मटेरियल थीम, अगर थीम नहीं है तो आप इसको मटेरियल आइकन थीम नाम का ये चीज। ठीक है गाइस, आप इस फाइल में क्या कीजिएगा, आपके पास होगा तो ये चीज को इनेबल कर लीजिएगा, अगर है तो बहुत ही अच्छा, अदरवाइज नहीं है तो ये चीज के आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज कर लेंगे। अब यहाँ पे जाके हम डायरेक्टली एक फाइल बनाने वाले हैं Node.js। ओके, सो day1 Node.js करके हम एक ऑलरेडी 1 सेकेंड हम ये फाइल बनाते हैं day1 करके, day1 करके फाइल बनाया, और इस day1 के अंदर हमने क्या किया, index.js। ओके, सो हमने क्या किया, index.js करके हमने फाइल बनाया। सो इस तरह से आपने एक फाइल, आपको ये फाइल बना लेना है, और इस फाइल बनाने के बाद, सो आपको इस फाइल बनाने के बाद क्या करना है, अगर बात करें तो डायरेक्टली इसमें जाके ना अभी हम ये चीज को 1 सेकेंड लॉग लेते हैं, और लॉग के अंदर हम अपना एक हेलो एच 1 सेकेंड HELL हेलो नोड.js, हेलो नोड.js करके हमने ये चीज को लिया। एंड देन गाइस इतना तो आप जानते ही होंगे कि ये चीज है मेरा हेलो प्रिंट होने वाला है। बट गाइस अगर बात करें ना, हमने ये चीज लिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज जब हम क्रिएट कर रहे थे और हम सीख रहे थे जब जावास्क्रिप्ट, तो हमने आपको सिखाया था ये चीज को करने के लिए। तो
तो जो भी काम करते थे ना वो चीज हम करते थे कि हम विद द कंसोल में जाके कंसोल में जाके जो भी मेरा कंसोल था पहले HTML फाइल फोल्डर बना लेते और कंसोल में जाके हम ये चीज को हम प्रिंट करते थे, ठीक है, वो चीज को प्रिंट करते थे। तो यहाँ पे लिखते थे कंसोल लॉग करके ये चीज हमने यहाँ पे बहुत चीज प्रिंट करा देते थे और यहाँ पे सब कुछ रन करा देते थे कोड में, बट ब्राउजर में करा देते। अभी हमने नोड चीज को यूज करना सीखना है, सो यहाँ पे अभी हमको ब्राउजर पे जाना मैंडेटरी नहीं है। अब हम ये फाइल को विद द सेम फोल्डर एंड देन गाइस यहाँ पे ही रन करके चेक कर सकते हैं। आप जैसे टर्मिनल में जाएंगे और टर्मिनल को आप ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे ये चीज को आप टर्मिनल को डिलीट भी कर सकते हैं, यूज द मल्टीपल टर्मिनल। ओके, सो यहाँ पे जाके आप यहाँ पे टर्मिनल को ओपन कर देंगे। अभी जो मेरा फाइल है गाइस नोड जेएस मास्टर उसके अंदर है, ठीक है। सो अभी हम एलएस करके 1 सेकेंड देखेंगे तो ये मेरा डे 1 करके एक फाइल है। सो हम सीडी करके डे 1 में जाएंगे। ओके, सीडी करके हम डे 1 के अंदर चल जाएंगे। ओके, सो ये मेरा डे 1 के अंदर है और ओके, सो ये डे 1 के अंदर अभी हम एलएस करेंगे तो मेरा एक फाइल है सो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। सो ये मेरा फाइल है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल CLR। ओके, 1 सेकेंड, ये इसको हम क्लियर कर लेते हैं, 1 सेकेंड, CLR करके। ओके, CL क्लियर, अभी क्लियर कर लेते हैं इसको। हाँ, सो अभी हम ये फाइल को रन करने के लिए गाइस हम डायरेक्टली टाइप करने वाले हैं। 1 सेकेंड, नोट्स में जाके एक बार देख सकते हैं आप इस नोट्स में तो किस तरह से ये चीज को रन होता है। सो नोट्स चाहिए तो आप डायरेक्टली मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और सब आपका नोट्स मिल जाएगा, ठीक ना। सो नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इससे आपको एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे और डायरेक्टली यहाँ पे हाँ जस्ट टाइप करेंगे नोड NODE, so node INDEX index dot js। ओके, सो जैसे यहाँ पे करेंगे सो हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया। सो गाइस अभी हमने ब्राउजर पे नहीं गया एंड ये चीज पूरा तरीका से हमने जो जो चीज बताया ये चीज अगर आप देख लिए होंगे और आप सेटअप कर लिए होंगे तो आपका भी ये हेलो नोड जेएस करके ये प्रिंट हो गया होगा, ठीक ना। तो ये हमने जावास्क्रिप्ट को विद द नोड जेएस के यूज से हमने ये चीज को क्रिएट कर लिया। सो आपको यहाँ पे हम बोलना चाहेंगे सो कंग्रेचुलेशन गाइस, आपने यहाँ तक सेटअप कर लिया एंड देन गाइस आगे बढ़ेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो आपको यहाँ से आगे तक का हम प्रोसेस ले जाएंगे और वो मेरा रहेगा डे 2 सेशन। और इतना ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो देन गाइस आप इस वीडियो को लाइक करें एंड देन गाइस सब्सक्राइब करें। अगर कुछ वीडियो में आपको नहीं समझ में आया देन वहां पे टाइमलाइन देके एक बार कमेंट जरूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।